हाय एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन सेल्स के टाइप्स में देखो, मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंसंट्रेशन सेल्स का लिख देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था और हमें आज क्या पढ़ना है। कंसंट्रेशन सेल्स थे दो टाइप्स के, एक था इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरा था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। हमने इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल फर्दर दो टाइप्स के थे, एक था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस and the second is electrolyte concentration cells with transference। ठीक है, तो हमने इसी से विदाउट ट्रांसफरेंस कल की क्लास में पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने ईसीसी विदाउट ट्रांसफरेंस पढ़ लिया था। अब हम स्टडी करेंगे ईसीसी विद ट्रांसफरेंस, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स जिनमें ट्रांसफरेंस होता है। ठीक है, अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं ये हमने कल की क्लास में अच्छे से समझ लिया था कि जिसमें सेम इलेक्ट्रोड्स होंगी, सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशंस में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो होती है दोनों सोल्यूशन की वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब उसमें भी हमने केस लिया है विद ट्रांसफरेंस वाला। देखो, विदाउट ट्रांसफरेंस में हमने क्या बोला था कि वहाँ पे जो आयंस का ट्रांसफ़र हो रहा है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन अलग अलग है तो यहाँ पे आयंस का ट्रांसफ़र होता है, मैटर का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ। तो यहाँ पे जब आयंस का ट्रांसफ़र होता है विदाउट ट्रांसफरेंस में वो ट्रांसफ़र डायरेक्टली सोल्यूशन टू सोल्यूशन नहीं होता। वहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते थे, ठीक है, या फिर हम कोई सोल्यूशन लेते थे, कोई एक हाफ सेल ले लेते थे जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उसके थ्रू कराते थे। मेनली हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते थे। ठीक है, अब विद ट्रांसफरेंस में क्या होता है, देखो विद ट्रांसफरेंस का मतलब है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ आयंस। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ आयन, डायरेक्ट ट्रांसफर किसके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बीच में। क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेंगे वो सेम लेंगे, सेम इलेक्ट्रोड्स होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया जाएगा वो भी सेम होगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम डिफरेंट लेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स पढ़ रहे हैं। अब देखो इसका सेटअप एक बार देखते हैं, इसमें क्या होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, हम जो विद ट्रांसफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सेम जैसे हम करते आते हैं वही होगा। यहाँ पे हम जो कंटेनर लेंगे वो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब बीच में इस कंटेनर के बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से आयंस पास थ्रू हो सकते हैं, आयंस का ट्रांसफर यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ली हैं 2, यहाँ से H2 गैस जिसका प्रेशर हम P लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी H2 गैस जिसका प्रेशर क्या होगा, P होगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र के लिए क्या लिया जाता है यूज़ में, प्लैटिनम वायर, ठीक है। तो प्लैटिनम वायर हमने यहाँ पे ले लिया, और जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है HCl, जिसकी कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे डिफरेंट लेनी है। अब देखो ये मेम्ब्रेन इसलिए भी लगाई जाती है क्योंकि हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन तो अलग अलग रखना है, लेकिन मेम्ब्रेन इसलिए लगाई है जिससे कि यहाँ पे आयंस का ट्रांसफ़र हो पाए डायरेक्टली सोल्यूशन टू सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉल्ट ब्रिज नहीं है, पहले हम इन दोनों सोल्यूशन को सेपरेट करते थे वाया सॉल्ट ब्रिज, और उसी के थ्रू फिर ट्रांसफ़र होता था, ठीक है। अब यहाँ पे समझो आप, हमने लेट अस सपोज ये HCl का सोल्यूशन है और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने ले ली C1, ठीक है। ये भी HCl का सोल्यूशन है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने ले ली C2, और ये जो प्लैटिनम वायर्स थे इन्हें कनेक्ट कर दिया फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेटअप हो गया। अब यहाँ पे हम जो गैल्वेनिक सेल में, चलो गैल्वेनिक सेल नहीं, कंसंट्रेशन सेल हमने पढ़ा है, कंसंट्रेशन सेल में उसकी वर्किंग में होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसीड होगी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या प्रोसीड होगी, रिडक्शन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन हम यहाँ पे प्रोसीड करा के देखते हैं उसकी हाफ सेल रिएक्शंस क्या आ रही है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शंस लिख रही हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसकी, और ऑक्सीडेशन हमें अच्छे से पता है बाय डिफ़ॉल्ट किस साइड माना जाता है, एनोड हम किसको मानते हैं हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ H2 विच इज़ इन गैसियस फॉर्म रिवर्सिबली, यहाँ पे जो H+ आयन फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे रिमूव हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो रहा है और फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे H+ आयन्स। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हम बहुत बार कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम बहुत बार हर सेल्स के लिए लिख चुके हैं। राइट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिसमें ये प्रोसेस जो ये रिएक्शन थी वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो ये आपकी रिएक्शन आ जाएगी। तो ये आपके दोनों हाफ सेल रिएक्शंस हो गई। अब इसमें जो H+, देखो इन दोनों का तो प्रेशर क्या है, सेम है, P, ठीक है। और ये जो H+ यहाँ पे लिया है हमने, इसकी जो ऑक्सीडेशन जिस पे हो रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और जो राइट हैंड साइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C2, तो वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। क्लियर हुआ। अब अगर मैं इसकी पूरी सेल रिएक्शन लिखूँ तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं इसकी सेल रिएक्शन लिख रही हूँ, सेल रिएक्शन इसकी हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम प्रेशर पे हैं इलेक्ट्रोड्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो हमारी जो फाइनल रिएक्शन, सेल रिएक्शन जो आएगी वो आएगी H+, whose concentration is C2, H+ कंसंट्रेशन C1। ये सेल रिएक्शन आ गई, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने कुछ भी नया नहीं किया है, सेम हमने विदाउट ट्रांसफरेंस वाले में भी सेम यही प्रोसीजर किया था। अब देखो जो इसमें डिफरेंट चीज़ है वो हम अब देखेंगे। अब एक चीज़ समझो आप, देखो यहाँ पे इस
साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन को आप देखो, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कौन सा आयन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे ये पहले से जो HCl है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट है यहाँ पे, और यहाँ पे हम जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब यहाँ पे प्रोसीड हो रही है ना, तो H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और H+ क्या होते जा रहे हैं, फॉर्म होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे H+ ज़्यादा है, ठीक है, H+ यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड आ जाओ, राइट हैंड साइड रिडक्शन हो रहा है, मतलब जो भी H+ है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम वैसे ही H+ और Cl-, H+ Cl- ऐसे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो H+ है, जितने भी H+ है वो H+ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H+ की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी, और H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज होने का सीधा सा मतलब ये है कि जब यहाँ से H+ गायब होते जाएंगे तो आप खुद देखो कि Cl- तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेंगे ही, तो Cl- की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो रिडक्शन वाले केस में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- आयंस इंक्रीजेज। अगर हम H+ आयंस की यहाँ पे बात करेंगे तो वो डिक्रीज होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन यहाँ पे H+ की डिक्रीज होगी। अब हमें ये चीज़ पता है कि कोई भी स्पीशीज हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करना फेवर करती है। तो यहाँ पे जो H+ आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा है, तो वो H+ आयन जो होंगे वो मूव करना फेवर करेंगे किधर, राइट हैंड साइड, मतलब H+ आयंस इधर से इधर मूव करना प्रेफर करेंगे। और ये मेम्ब्रेन इसलिए लगाई है क्योंकि आयंस यहाँ से पास हो सकते हैं, तभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन भी यहाँ पे सेम होती तब तो ये सेल ही वर्क नहीं करता। तो ये चीज़ समझ रहे हो ना, कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, लेकिन इसमें यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे मेम्ब्रेन आ गई है, अब यहाँ पे आयंस का डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो H+ आयंस हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, H+ आयंस तो इधर मूव करेंगे, ठीक है, H+ आयंस तो इधर मूव करेंगे और Cl- आयंस जो होंगे वो इधर मूव करेंगे। अब जब मूव करने की बात आई, तो मूव करने की जब इनकी आयंस की बात आएगी तो इनकी मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इनकी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इनकी आयनिक मोबिलिटी भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, जो कि डिफरेंट होती है। और आयनिक मोबिलिटी पे सीधे डिपेंड किसकी वैल्यू होती है, ट्रांसपोर्ट नंबर की। ट्रांसपोर्ट नंबर का पूरा वीडियो हम देख चुके हैं, अच्छे से ट्रांसपोर्ट नंबर हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है कि कितना चार्ज एक आयन कैरी कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे जो H+ और Cl- है उसके ट्रांसपोर्ट नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो H+ का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा उसको हम डिनोट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ, ट्रांसपोर्ट नंबर ही क्या है, ट्रांसफरेंस नंबर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ट्रांसफरेंस शो कर रहे हैं तो इसलिए ट्रांसफरेंस नंबर भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, उस चीज़ को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम ये ट्रांसपोर्ट नंबर लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H+ की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना होगा, यहाँ पे हमने T+ से डिनोट किया है। और जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा किसका, Cl- का, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे T-। अब यहाँ पे जब आयंस फ्लो करते हैं सोल्यूशन टू सोल्यूशन तो यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो आयंस फ्लो कर रहे हैं ना, इधर H+ आयंस उधर फ्लो कर रहे हैं, Cl- आयन इधर फ्लो कर रहे हैं, तो इस वजह से ना पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उस पोटेंशियल को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर। तो यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे
लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो जो ई रिडक्शन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो पहले से ही था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ई सेल निकालेंगे तो ई सेल किसके इक्वल होता है, ई सेल की अगर हम बात करेंगे तो ई सेल इक्वल होता है ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, अब जब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ गया तो यहाँ पे एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी ऐड हो गया। इसका मतलब जितना ई सेल आना चाहिए ना उससे ज़्यादा आएगा इस केस में, ट्रांसफरेंस के केस में, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी ऐड हो जाता है। क्लियर हुआ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और किस केसेस में होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन पे आते हैं कि हमें इसकी पूरी ई सेल कैलकुलेट करनी है, तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमने ये ट्रांसपोर्ट नंबर लिखे हैं, अब हम यहाँ पे रिएक्शन भी तो शो करेंगे ना, कि जैसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की करते हैं इसी टाइप से ये आयंस जो माइग्रेट कर रहे हैं इनकी भी हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ H+ की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं H+ आयंस की लिखूंगी तो क्या हो जाएगी, H+ आयंस के लिए देखो H+ आयंस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो H+ आयन की कंसेंट्रेशन, देखो यहाँ पे T+ तो आना ही है क्योंकि इसका ट्रांसपोर्ट नंबर है। अब H+ आयन की जो लेफ्ट हैंड साइड कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी जो कि है C1, और ये रिवर्सिबल किसके हो जाएगा, T+ H+ कॉन्सेंट्रेशन C2। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसकी लिख रही हूँ, Cl- की, और Cl- में आयन का ट्रांसफर C2 से C1 हो रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, T1 Cl- C2 T- Cl- C1, ठीक है। ये हमारे पास एक तो पूरी सेल रिएक्शन है, और यहाँ पे जो H+ Cl- मूवमेंट कर रहे हैं आयनिक मोबिलिटी के थ्रू, जो हमने इनका ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट किया है उससे जो रिएक्शन आ रही है वो हमने लिखी है। अब हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन की जब बात करनी है तो हमें इन सब को ऐड करना पड़ेगा, तो हम इन सब को ऐड करते हैं। देखो क्या वैल्यू यहाँ पे आती है, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे H+ लिख रही हूँ, H+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2 प्लस T+ H+ C1, ठीक है, प्लस T- Cl- C2। देखो ये एक लाइन में नहीं मैं इसे इरेज कर देती हूँ, मैं इसे एक ही लाइन में लिख रही हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, देखो अब ये हो गया। अब हमें राइट हैंड साइड वाले को ऐड करना है, इसको और इसको। H+ C1 प्लस T+ H+ C2 प्लस T- Cl- C1। ये हमने पूरी रिएक्शन लिख ली। अब देखो मैं यहाँ पे जो C2 कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनको मैं एक साइड लिख रही हूँ और C1 वाले को मैं एक साइड लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सिंपल रीअरेंजमेंट कर रहे हैं सिर्फ। C2, अब ये C1 वाला ये तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे पहले ये T- Cl- C2 ये लिख दिया, और यहाँ पे माइनस, देखो ये वाला पोर्शन आएगा इधर, ये है C2 वाला, तो ये यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, -T प्लस H+ C2 H+ C1 Cl- C1, ठीक है। और अब यहाँ पे इस वैल्यू को उधर लेकर जाना है, तो यहाँ पे देखो C1 वाली वैल्यू ये है, तो ये उधर जाएगी, माइनस में आएगी, T+ H+
प्लस C1। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो हमने रीअरेंजमेंट कर लिया, अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे H प्लस C2 और ये H प्लस C2 मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसे कॉमन लूँगी H प्लस C2 को, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी? H प्लस C2 ये तो 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस T प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ रहेगी, T माइनस Cl माइनस C2, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़? अब आगे देखो, अब सेम यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? H प्लस C1 कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो H प्लस C1 को मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, H प्लस C1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 माइनस T प्लस, और ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ Cl माइनस C1। क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके कंटिन्यू में हम ऊपर लिख रहे हैं। अब देखो, अब हमें एक चीज़ पता है कि हमने ट्रांसपोर्ट नंबर जब पढ़े थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो कैटायन और एनायन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, उसे जब हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। T प्लस T माइनस इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो 1 माइनस T प्लस दिख रहा है, 1 माइनस T प्लस, इसको हम T माइनस लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे जो ये 1 माइनस T प्लस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? T माइनस में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? T माइनस H प्लस C2, ठीक है, प्लस T माइनस Cl माइनस C2, ठीक है। रिवर्सिबल, यहाँ पे देखो वही T माइनस आएगा, T माइनस H प्लस C1, H प्लस C1। अब एक और वैल्यू बची है जो कि एज इट इज आएगी यहाँ पे, T माइनस Cl माइनस C1, T माइनस Cl माइनस C1। ये सेल रिएक्शन हो गई। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, T माइनस कॉमन है, ठीक है, और जब हम ये C2 कॉन्सेंट्रेशन भी कॉमन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, तो मैं इसको HCl लिख सकती हूँ। यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं? T माइनस HCl C2 लिख सकते हैं हम ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? T माइनस HCl C1। अब अगर हम इसके लिए नर्स्ड इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी? इसके लिए देखो, अब हम नर्स्ड इक्वेशन लिखेंगे।